वही पठान मेरी तस्वीर इस तरह से नहीं लेना कि दुश्मन समझे कि बुकटी कमजोर हो गया है। बलूचिस्तान में क्या में पाकिस्तान से अब तक 5 मुसल्लह बगावतें हो चुकी है। चौथी तहरीक 1977 में खत्म हुई थी, जिसके बाद तकरीबन 25 साल तक छोटे मोटे इंफरादी वाकयात के अलावा बलोचों ने कोई बड़ी मज़ाहमती तहरीक नहीं चलाई। मुशर्रफ के मार्शल के बाद 2002 से सूरत-ए-हाल बिगड़ना शुरू हुई, जो 2005 से एक बार फिर मुसल्लह जदोजहद में तब्दील हो गई। ये 5वीं और अब तक की तवील तरीन तहरीक है, जो लगभग 18 बरस से जारी है, और इसका नुक्ता आगाज नवाब अकबर बुगटी का शहादत था। बलूचिस्तान के अवाम का फौज के खिलाफ मज़ाहमत की बाकायदा तारीख है, जिसकी बिना पर फौज और बलोचों में एक दूसरे के बारे में शदीद बदइतिमादी पाई जाती है। यही वजह है कि मुशर्रफ के मार्शल पर बलूचिस्तान में गहरी तशवीश पाई जाती थी, जो बाद में इतने ज्यादा गम और गुस्से में बदल गई कि आज तक वो गम और गुस्सा थम न सका। फौज की जानिब से बलूचिस्तान में छावनी के क़याम के मंसूबे ने जलती पर तेल का काम किया। बलूचिस्तान में तैनात इब्सी के रवैये और हरकत से बलोचों को बहुत सी जायज शिकायत थी। मौजूदा छावनी को इन्होंने बलूचिस्तान की कॉलोनाइजेशन की कोशिश समझा। नवाब अकबर बुगटी उस वक्त बलूचिस्तान के सबसे कदावर सियासी रहनुमा थे। उन्होंने हर मामले पर खुल कर दिल रहना मौक़िफ़ अपनाया और मरकज की पॉलिसियों पर जारहाना तनकीद की। 2002 से इब्सी ने सिवी ऑयल फील्ड की हिफाजत के बहाने सिवी और डेरा बुगटी में डेरे डाल दिए। इससे हालात बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होने लगे, और इसी दौरान बदकिस्मती से डॉक्टर शाहजिया वाला वाकया पेश आ गया। डॉक्टर शाहजिया खालिद सिवी ऑयल फील्ड में बतौर डॉक्टर मेडिकल अफसर तैनात थी। मुबैना तौर पर DSG के कैप्टन अहमद ने एक रात जबरदस्ती उनके कमरे में दाखिल होकर उन्हें ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान DSG के गार्ड्स बाहर पहरा देते रहे। सुबह डॉक्टर शाहजिया ने जब इंतजामिया को इस वाकये की इत्तला दी तो उन्हें हमदर्दाना मशवरा दिया गया कि वो अपनी जुबान बंद रखे, वरना उन्हीं की बदनामी होगी। जब उन्होंने अपने अहले खाना से रब्ता करने पर इसरार किया तो उन्हें 3 दिन ख्वाबवार दवाएं देकर बेहोश रखा गया, और इसी बेहोशी में उन्हें कराची के एक दिमागी इमराज के इदारे में मुंतकिल कर दिया गया। मकसद उन्हें ज़हनी मरीज करार देना था। यहीं से वो बमुश्किल अपने शोहर से रब्ता करने में कामयाब हुई, जो उन दिनों लिबिया मुकीम थे। बलोचों के यहाँ अपने इलाके में काम करने वाली खवातीन को पूरे कबीले की अबरू समझा जाता है। उस खबर से बुगटी कबाइल में शदीद इश्तियाल फैल गया। मुसल्लह कबाइलियों ने ऑयल फील्ड और DSGs पर हमले करने की कोशिश की। एक फौजी कानवाए पर रॉकेट फायर किए गए। नवाब अकबर बुगटी जहां एक जानिब अपने कबीले को समझाते बुझाते रहे, वही उन्होंने हुकूमत से इस वाकये का नोटिस लेने का मुतालिबा किया। जनरल मुशर्रफ PTV पर नमूदार हुआ और बगैर तहकीकात के कैप्टन अहमद को मासूम करार दे डाला। इस मुतकबिराना रवैये ने सूरत-ए-हाल मजीद खराब की। ऊपर से बलूचिस्तान की मकामी इंतजामिया मुतजाद और मंगढ़ इंकशाफात करती रही। एक बार कहा गया कि तशद्दुद हुआ है, ज्यादती नहीं, फिर कहा गया कि ज्यादती हुई है मगर करने वाला बुगटी कबीले का एक खलरक है। रियासत का मनपसंद हरपा आजमाया गया, यानी अखबारात में एक गलीज और घटिया मुहिम चलाई गई, जिसके मुताबिक डॉक्टर शाहजिया का अपना किरदार ठीक नहीं था। इस दौरान मायूस होकर डॉक्टर साहिबा ने खुदकशी की कोशिश भी की। दौरा अमेरिका के दौरान वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा कि पाकिस्तानी खवातीन रेप को पैसा कमाने और गैर मुल्की नेशनलिटी हासिल करने का जरिया समझती है। 2 दिन बाद वो इस बयान से मुकर गया और कहने लगा कि उसके सामने ये बात हुई थी, मैंने नहीं की थी, मगर वाशिंगटन पोस्ट के पास उस मुलाकात की रिकॉर्डिंग मौजूद थी। यूं एक बेशरम और जलील इंसान ने एक जूनियर अफसर की खातिर अपने पूरे इदारे की इज्जत दाव पर लगा दी। मुशर्रफ और बाज लोकल कमांडर्स का एक ख्याल था कि सिर्फ 3 सरदारों खैरला बख्श मरी, अताउल्ला मेंगल और नवाब अकबर बुगटी का बंदोबस्त कर दिया जाए तो सूरत-ए-हाल नॉर्मल हो सकता है। मुशर्रफ ने 2005 के आगाज में यही 50 बरस पुराना मुर्दा कलेशे दोहराए के सारे मसाइल के जड़ 2-3 बलोच सरदार है। पिछली हुकूमतें इनसे मुज़ाकरात करती रही और उनकी बातें मानती रही। मेरे हुकूमत रियासत की रिट मनवा कर रहेगी। इसके सिर्फ 2 माह बाद 17 मार्च 2005 को जब नवाब अकबर बुगटी और उनके बेटे नवाब जमील बुगटी अपने घर पर मौजूद थे, उन पर बमबारी की गई और 66 हिंदू खवातीन, मर्द और बच्चे उस बमबारी की जद में आकर जाम बहक हो गई। बलोच रिवायत से नावाकिब कायरीन को बताता चलूं कि किसी भी बलोच कबीले के हदूद में रहने वाले किसी भी अकलियती बरादरी के अपराध इस कबीले की मुश्तरका जिम्मेदारी समझे जाते हैं। वो नवाब अकबर बुगटी ने डेरा बुगटी के तमाम हिंदुओं को अपने जाती डेरे पर रहायश गाहें दे रखी थी। नवाब जमील बुगटी ने बाद में बताया कि वो ये बात कभी नहीं भूल पाएंगे कि जो घर हिंदू भाइयों की पनागाह थी वही उनके लिए मौत का फंदा साबित हुआ। 17 दिसंबर 2005 में फौज ने 23,000 सिपाहियों, 12 गन शिप, हेलीकॉप्टर्स और 4 जेट फाइटर्स के साथ कोहलू से ऑपरेशन का आगाज किया, जो बढ़ता हुआ डेरा बुगटी और मकरान तक फैल गया। इस ऑपरेशन में 86 अपराध शहीद हुए, जिनमें 25 के करीब मरते जो अलहदगी पसंद करार
کر پائے. باقی سب خواتین اور بچے تھے جو اپنے گھروں ہی میں آسمانوں سے برستی آگ میں جلس کر رہ گئے. مشرف نے ایک بار پھر ٹی وی پر آ کر بلوچوں کو کھلم کھلا دھمکی دی کہ وہاں سے ایٹ کریں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. نواب اکبر بگٹی نے جواباً کہا بلوچوں نے ہمیشہ غیر آئینی اقدام کی مزاحمت کی ہے. غدار میں نہیں ہوں جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی وہ اس ملک کے اصل غدار ہے. اگست 2006 کو فوج نے اس غار پر جس میں نواب اکبر بگٹی کچھ ساتھیوں سمیت پناہ لیے ہوئے تھے حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالا. ان کی لاش قبضے میں لے لی گئی اور بعد میں تابوت کو تھالے لگا کر واپس کی گئی تاکہ لاواقین ان کا آخری دیدار کرنے سے بھی محروم رہے. جنازے میں عوام کی شرکت بھی ناممکن بنا دی گئی. شہادت سے ایک ماہ قبل نواب اکبر بگٹی نے کہا تھا وہ مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں مگر میں اپنا ورثہ اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کر کے جا رہا ہوں. میرا بعد نوجوان اپنے حقوق کی جنگ جاری رکھیں گے. بلوچستان میں اس سے پہلے والی 4 بغاوتوں میں سے زیادہ تر ان پڑھ قبائلی شریک ہوا کرتے تھے. اس بار بلوچستان کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور بزنس گریجویٹس بھی اس تحریک کا حصہ ہے. اس سے پہلے بدترین حالات میں بھی سرکاری عمارتوں پر پاکستانی پرچم لہراتا رہتا تھا. اس مرتبہ سرکاری اسکولوں میں قومی ترانہ پڑھنا بھی مشکل ہو چکا ہے. آج 13 برس گزر جانے کے باوجود تحریک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. مشرف کب کا مر چکا ہے مگر بلوچستان اس کی بڑکائی آگ میں آج تک جل رہا ہے. بگٹی 17 برس بعد بھی زندہ ہے. بگٹی 117 برس بعد بھی زندہ رہے گا. اس نے اپنی دھرتی کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے جان دی ہے اور بلوچ اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بلاتے. مشرف مر چکا ہے. چند فوجی جرنیلوں کے سوا پورے ملک میں کوئی اس کی تصویر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. بگٹی زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ تمام تر ریاستی پروپیگنڈے کے باوجود وہ ہزاروں لاکھوں پشتونوں کے لیے بھی اتنے ہی محترم ہے جتنے بلوچ سرمچاروں کے لیے. ان کے یوم شہادت پر ایک پشتون ہونے کے ناطے ان کو سلام پیش کرتا ہوں.